स्टाइल। तो आज है दिन संडे और मैं नहा के पूजा कर ली हूँ और भगवान जी का टीका लगा ली हूँ। जो कि मुझे ना, मैं पूजा करती हूँ ना तो मुझे टीका लगाना बहुत पसंद है। मैं मंदिर भी जाती हूँ तो सबसे पहले पंडित जी से टीका ज़रूर लगवाती हूँ। मुझे टीका लगाना बहुत पसंद है। और अभी जस्ट मैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा वेट लॉस जर्नी चल रहा है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि मैं बस अपना वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी पूरे 2 महीने मुझे अभी वर्कआउट नहीं करना है, क्योंकि मेरी पथरी की ऑपरेशन हुई है, गोल्ड ब्लाडर स्टोन सर्जरी हुई है, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो अभी 11 तारीख आने वाली 11 मई को मेरी 2 महीना कंप्लीट हो जाएगी। यस, इसके बाद मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करूँगी अगेन। और मैं काफ़ी वेट कर रही हूँ कि जल्दी से 2 महीना कंप्लीट हो और मैं फिर से अपना वर्कआउट स्टार्ट करूँ। लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ ना कि क्यों ना मैं छोटी छोटी, जो मेरे पेट पे प्रेशर ना पड़े, मेरे बॉडी पे प्रेशर ना पड़े, उस टाइप की मैं छोटी छोटी, अब मैं सोच रही हूँ वर्कआउट स्टार्ट करूँ। हल्का हल्का योगा करूँगी, तो मैं दिखाऊंगी आपको। मैं आज मैं सोच रही हूँ, अभी तो नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैं नहा ली हूँ। शाम को सोची हूँ कि शाम को करूँगी थोड़ा मोड़ा योगा, थोड़ा थोड़ा करके अब स्टार्ट करूँगी। और आप लोगों को पता है, जब भी मैं मोटी होती हूँ ना तो मेरे फेस पे भी सबसे ज़्यादा चर्बी आ जाती है। देखिए ये जो है ना, तो इसके लिए भी ये वाला जो एक्सरसाइज होता है ना, ऐसे करके, इससे देखिए ये कितना खिंचाता है ना, तो फेस के लिए भी एक्सरसाइज होता है। अभी मैं सब छोड़ रखी हूँ ना, तो अभी मेरा फिर से थोड़ा इधर सब कुछ निकल गया है। और आज नाश्ते में बनाई हूँ सूजी का हलवा। और मेरे घर में जब मैं सूजी का हलवा बनाती हूँ तो उसके साथ ये, पहले मैं पंखा कम कर देती हूँ। मेरी जो फ़ैन है ना, बहुत शोर मचाती है, तो सबसे पहले एक पॉइंट कम कर देती हूँ। हाँ, तो मैं बता रही थी आज संडे है, तो नाश्ते में, सुबह के नाश्ते में बनाई हूँ मैं सूजी का हलवा और साथ में थोड़ा मिक्सचर। बच्चे दोनों खाए हैं, हस्बैंड नहीं खाए हैं, मैं भी बिल्कुल नहीं खाई हूँ, क्योंकि सूजी का हलवा मीठा होता है तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। मैं सुबह सुबह सत्तू पी हूँ 1 गिलास, जो कि मैं रोज़ पीती हूँ, सत्तू काला नमक नींबू वगैरह डाल के। और मेरे हस्बैंड भी सत्तू पिए हैं, हम लोग दोनों सत्तू पिए हैं। इसके बाद अभी जब मेरे हस्बैंड भी बिना नहाए बिना पूजा किए वो कभी नहीं खाते। जब तक वो पूजा नहीं करेंगे, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, वो बिल्कुल नहीं खाते। तो हस्बैंड नहाएंगे, पूजा करेंगे, इसके बाद थोड़ा चाय बनाऊंगी। और इसके बाद अभी मैं चाय नहीं पी हूँ, तो थोड़ा चाय बनाऊंगी और थोड़ा सा मखाना भूनूंगी, मूंगफली भूनूंगी, और वो चाय के साथ हम लोग ले लेंगे। इसके बाद आज संडे है, तो संडे के दिन कुछ तो स्पेशल खाना बनेगा ना, तो इसलिए देख रही हूँ। तो हस्बैंड कुछ लाने गए हैं, इसके बाद आएंगे वो मार्केट से, इसके बाद वो नहाएंगे, फिर हम लोग दोनों नहा के मेरे हस्बैंड पूजा कर लेंगे, फिर हम लोग दोनों साथ में बैठ के चाय पियेंगे, थोड़ा मूंगफली, थोड़ा मखाना खाएंगे। तो ये हो गया छोटी मोटी भूख के लिए हल्का सा ब्रेकफास्ट। आ गई नहा के। और इसके बाद सुबह से लेके रात तक मैं कैसे कैसे क्या क्या खाती हूँ, अपने वेट लॉस जर्नी को कैसे मैं मेंटेन रखती हूँ, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। तो और इसके बाद दोपहर में खाना बनेगा, तो उसमें से भी मैं क्या खाऊंगी और कितनी क्वांटिटी में खाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि भाई हम लोग अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट रखे हैं, पर बच्चे तो वेट लॉस नहीं कर रहे हैं ना, बच्चों को तो वज़न नहीं घटाना है, बच्चों की तभी खाने की उम्र होती है। जितना अच्छा से ये अभी खाएंगे उतनी अच्छी इनकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। तो बच्चों के लिए तो मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी है ना। मैं नहीं खाऊंगी, मेरे हस्बैंड नहीं खाते ज़्यादा, हम लोग सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ 1 टाइम खाना खाते हैं। बाकी सुबह में हल्का, शाम को भी हल्का, और रात को तो बिल्कुल भी नहीं। तो यही सब है छोटी मोटी हमारी वेट लॉस जर्नी। और जैसा कि आपको पता है कि ये मेरा बेटा है, इधर दिखाओ अपना फेस, दिखाओ तो ये मेरा बेटा है और 10th क्लास में अभी है। पर मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, जब भी कहीं भी जाती हूँ, तो सभी लोग मुझे पूछते हैं कि ये आपका बेटा है। मतलब किसी को भी विश्वास नहीं होता कि ये मेरा बेटा इतना बड़ा है। तो यही कारण है कि अगर आप कितने भी एज के हो जाना, अगर आप अपने आप पे मेंटेन रखते हो, अपने आप को फिट रखते हो, अच्छी डाइट लेते हो,
मॉर्निंग से के लेके नाइट तक ये नहीं कि जो भी मिला ठूसते गए, खाते गए, पेट को डस्टबिन बना लिया, कचरा बना लिया, खाते गए। वो नहीं करना है। मैं भी करती थी, लेकिन जब मुझे समझ में आया, जब मैं काफ़ी मोटी हो गई थी, जिसकी मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल के आपको दिखाई हूँ अपनी कुछ पुरानी तस्वीर, कितनी मैं मोटी हो गई थी। पीछे से लाडू झाँक रही है। तो मुझे लगता है चाहे कितनी भी मेरी एज हो जाए, लेकिन मैं बिल्कुल यंग और ब्यूटीफुल दिखूं और अच्छी अच्छी ड्रेस पहनूं। तो इसलिए मैं खासकर अपने वेट लॉस पे ज़्यादा, अपने बॉडी पे ध्यान देती हूँ क्योंकि मुझे एक से एक ड्रेस पहनना बहुत पसंद है। स्टाइल में रहना चाहता कि मुझे कोई भी ना कह सके कि मैं इतने बड़े 2-2 बच्चों की माँ हूँ। तो चलिए, ये सब तो हो गई बहुत सारी बातें, और अब मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे सुबह से लेकर रात तक क्या क्या खाती हूँ और कब कैसे अपने आप को मेंटेन रखती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं बता दी हूँ कि मैं पी हूँ मॉर्निंग में 1 गिलास सत्तू, और इसके बाद चाय, मखाना, मूंगफली लूँगी। फिर दोपहर में खाना बनाऊँगी, और आज संडे भी है। संडे को शाम को मार्केट भी जाना है, और संडे मार्केट में खासकर इसलिए जाती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ लेने देती है अपने लिए जो कि मैं अपने वेट लॉस जर्नी में खाती हूँ, वो मुझे केवल संडे मार्केट में मिलती है, इसलिए मुझे हर संडे को जाना ही रहता है। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और घड़ी की सुई भाग रही है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे बंद करके और मैं दिखाना स्टार्ट करती हूँ। आगे की वीडियो कंटिन्यू रखती हूँ। तो चलिए, तो कोई मेरा बेटा को समझाइए कि आलस पे विजय करके जल्दी से फटाफट ये पैसे उठाओ और दूध लाने जाओ। बकरी का दूध ये बकरी का दूध? बकरी का दूध तो यहाँ मिलता नहीं है, तो कौन सा लाएगा? कुत्ता का दूध। कुत्ता का दूध वो भी नहीं मिलता है। देखिए कैसी गंदी गंदी बातें कह रहा है मुझे कि बकरी का दूध लाऊं या कुत्ता का दूध लाऊं। तो बकरी का दूध तो चलिए फ़ायदा करता है, कि कुत्ता का दूध तो अगर आएगा तो ये खुद ही पिएगा, है ना लाडो? कौन पिएगा? क्या तुम कोई इसे कहेगा कि ये पढ़ाई लिखाई करता है, गंदी गंदी बातें करता है? बताओ। बकरी का दूध लोग पीता है हड्डी मजबूत करने में। हाँ, तो बकरी का दूध तो पीते हैं, वो तो पता है। कुत्ता का दूध, बाकी कुत्ता का दूध से नाक मजबूत होता है, नाक सुनने में। गजब। लाडो तुम बताओ, लाडो नहा ली? मुझे भैंस का दूध पसंद है। भैंस का? एक काम करो, तुमको भैंस के तबेले में ले चलते हैं, सीधा मुंह खोलना और मैं दूध निकालती जाऊंगी, तुम मुंह खोल के पीते जाना। तो ले, तो मैं झारखंडी हूँ ना, झारखंडी लोग बिंदास होके बात करते हैं, है ना लाडो? आई एम झारखंडी। वैसे तो मैं हूँ एक बिहारी, सब पे भारी, लेकिन रही हूँ बचपन से झारखंड में। गाना सुना था वो। हाँ बताओ। कम को तुम आना बोलो, गो को तुम जाला बोलो, केना को बनाना बोलो, मम्मी का जो फादर है उसे तुम नाना बोलो, बिंदास बोलो, दूर को फार बोलो, फोर को चार बोलो, वायर को तार बोलो, नेकलेस को हार बोलो, खाने में जो टेस्ट डालो उसे अचार बोलो। हाँ, ये बात तो है, खाने का टेस्ट अगर कुछ है तो अगर कुछ भी खाना है तो अचार ले लो ना, तो खाने का टेस्ट बढ़ जाता है ना लाडू? वायर को तार बोलो, नेकलेस को हार बोलो, खाने और लाडू ये अभी मेरे बच्चों की ना 1 हफ्ते की छुट्टी हो गई है, क्योंकि अभी जो वोट होने वाला है, इलेक्शन होने वाली है ना, तो वोट है हमारा अधिकार, तो मैं भी जाऊंगी वोट गिराने। तो इसलिए हमारे बच्चों की अभी 1 हफ्ते के लिए ऑनलाइन क्लास हो गई है। तो बताओ कि अभी जैसा कि अभी वोट होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, तो पहले तो तुम सीधा उठ के बैठ जाओ, तुमसे बस एक छोटा सा सवाल पूछेंगे, उठ के बैठो। कम ऑन, गेट अप। ये तुम्हारे हाथ में ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट। चलो उठ के बैठो। ये देखिए। तो चलो, अभी हम तुमसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, ये बताओ कि हमें वोट किसको देना चाहिए, कौन से नेता को वोट देना चाहिए? आपको वोट मेरे को देना चाहिए, कीसू की सरकार बनेगी, मैं आपका सारा राशन पानी फ्री कर दूंगा। कीसू की सरकार? आप लोग तो गलती से भी इसको वोट मत दीजिएगा, इसकी सरकार पता है क्या है? सोने वाली सरकार है। ये दिन भर सोता रहता है, तो दिन भर सोएगा, हफ्ता वसूली होगा। तो जब राजा ही सो जाएगा तो प्रजा का काम कैसे होगा? प्रजा से हफ्ता वसूली करेंगे। छोड़ो ये सब फालतू की बातें नहीं, जो मैं पूछ रही हूँ बताओ कि हमें वोट किसे देना चाहिए, कौन सा नेता अच्छा होता है जिसे हमें वोट देना चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप। बताओ जल्दी, वोट किसको देना चाहिए? वोट उसको देना चाहिए ऐसे महान नेता को जो एक सच्चे राजा की तरह पूरे देश की इकोनॉमी सुधार के भारत को पहले इकोनॉमी पे खड़ा कर दे, और आने वाले भारत को स्वच्छ भारत, हरा भारत और पॉल्यूशन मुक्त भारत बना दे। ऐसे नेता का मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो वोट ऐसी चीज़ है जिससे कि हम सही नेता का चुनाव कर सकते हैं,
लेकिन हमें कुछ बुरे पार्टी से बच के रहना पड़ता है, क्योंकि वो माल प्रैक्टिसेस करके हमसे गलत वोट वसूली करके हमारे से हफ्ता वसूली करते हैं और फ्री के नाम पे देश को बर्बाद करके खा जाते हैं। हाँ, राइट राइट। तो मेरा भाषण यहीं तक था, बाकी अब लाडो से पूछते, लाडो वोट किसको देना चाहिए? हमें वोट उसी को देना चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे और भारत को आत्मनिर्भर बनाए। और पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा अभी अगर अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात अगर है वोट के लिए, तो एक टॉपिक अगर तुमको मिले तो तुम किस टॉपिक पे बात उठाएगा? मेरे दिमाग में पता है क्या बात चलता है? वो स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल वाले इतना जो हमसे फ़ीस वसूलते हैं, और हमारे बच्चों की बैग पता है 20-20 किलो की वज़न की भारी बैग होती है। इतने छोटे छोटे बच्चे इतने भारी बैग उठा के स्कूल लेके जाते हैं। ये सब कुछ चेंज होना चाहिए। तो सरकार को थोड़ा ना स्कूलों पे भी ध्यान देना चाहिए, है ना? इस पे तुम्हारा क्या कहना है? इधर हस्बैंड मार्केट से आ चुके हैं, है ना? ठीक है, थोड़ा ही ठीक है, ज़्यादा हो जाता है तो फिर खाने का मन नहीं करता है। ज़्यादा मतलब और मैं दिखाती हूँ आपको, मैं ना रात में कुल्फ़ी बनाई हूँ, यहाँ मेरी फ्रिज में रखी है, ये देखिए। ये मैं रात में कुल्फ़ी बनाई हूँ और अभी जम चुकी होगी ना, रात में बनाई हो तो जम गई होगी। चलो देखते हैं इसको। और ये लाडो को हलवा और मिक्सचर दी थी खाने, हलवा खा लिया, इतना सा मिक्सचर छोड़ दिया। छोड़ने की आदत लाडो की बहुत गंदी है। और ये मेरी कुल्फ़ी मैं दिखाती हूँ। वाओ, अमेजिंग! ये बहुत अच्छी जम चुकी है। बहुत अच्छी मेरी कुल्फ़ी जमी है। और अगर आपको मेरी कुल्फ़ी की रेसिपी लेनी है तो मेरी कुल्फ़ी की रेसिपी आपको मेरे रेसिपी चैनल पे मिलेगी। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरी एक और चैनल है, रेसिपी चैनल, जिसमें मैं अपनी रेसिपी डालती हूँ। तो फ़िलहाल मैं अभी इसे रख देती हूँ, क्योंकि ये हम लोग दोपहर में खाना खाने के बाद कुल्फ़ी का मज़ा लेंगे। और यहाँ पे सारा बर्तन धुल चुका है, सारा काम हो गया है। काम वाली जो हाउस हेल्पर है मेरी काम करके जा चुकी है, सारा घर का काम कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं सारा बर्तन को पहले सरियाऊँगी और इसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मेरी जो मेड है वो काम तो करके चली जाती है, लेकिन ये जो बर्तन है सारा फैल जाता है, फिर मुझे एक एक करके सबको सरियाना पड़ता है। वैसे तो वो अच्छी है, सरिया देती है, पर उसे पता नहीं रहता ना कहाँ पे क्या रखना, इसलिए मैं ही कहती हूँ कि तो आप छोड़ दो, मैं सरिया के रख दूँगी, बस आप धो के रख दो। इसलिए मैं खुद ही सारा सरिया लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है ना कहाँ कौन सा बर्तन रखना है। तो चलिए फटाफट से पहले बर्तन सरिया लूँ। तो यहाँ खाना बनाने से पहले मैं थोड़ा सा मूंगफली और थोड़ा सा मखाना भून ले रही हूँ, और फिर मैं थोड़ा सा चाय बनाऊँगी, गुड़ वाली चाय। फिर मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा मखान थोड़ा सा मूंगफली खाएंगे चाय के साथ, और चाय के साथ सच में ये बहुत टेस्टी लगती है। ये हमारा हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में भी हम लोग बस 1 गिलास सत्तू पिए थे। तो मैं अपना वज़न घटाने के लिए इसी तरह का डाइट लेती हूँ, हल्का फुल्का। फिर दोपहर में आराम से खाना खाऊंगी थोड़ा करके, और फिर यहाँ मैं मसाला पीस के रख ली हूँ खाना बनाने के लिए। और इधर मैं मसाला पीस के रख ली हूँ और दही निकाल के दे रही हूँ बेटा को। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब हमें खाना खाना रहता है ना, तो जितने लोग हैं हम लोग फैमिली मेम्बर, उतना ही मैं दही लेती हूँ और उसी हिसाब से रायता बनाती हूँ। मैं इकट्ठा बना के नहीं रख लेती हूँ फ्रिज में, तुरंत बनाती हूँ, तुरंत खाती हूँ। तो बेटा को मैं बोली कि मैं खीरा घिस देती हूँ, तो यहाँ मैं खीरा वाला और बूंदी वाला रायता बनाया, तो खीरा मैं घिस दी थी। इसके बाद बेटा को बोली तुम रायता बना लो, तो बाकी काम मेरा बेटा कर रहा है। तो यहाँ बूंदी, चाट मसाला, काला नमक, थोड़ा धनिया जीरा का भुना हुआ पाउडर, थोड़ा हरी मिर्च और धनिया पत्ता सब कुछ डाल के बेटा मेरा यहाँ रायता बना ले रहा है। क्योंकि वो अगर खीरा वगैरह घिसेगा तो हाथ उसकी कट जाती है, इसलिए मैं खीरा घिस के उसे दे दी हूँ, बाकी काम वो कर ले रहा है। और इधर मैं खाना भी बना रही हूँ, और खाना भी मेरा बन के लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बनाई, खाना का मैं वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो खाना बन के भी रेडी हो चुकी है और सबका मैं खाना निकाल रही हूँ। तो अभी तो हस्बैंड नहीं खाएंगे, पहले मैं बच्चों को खाना दूंगी, बच्चे पहले खा लेंगे, इसके बाद फिर हस्बैंड और मैं खाऊंगी। तो यहाँ मैं बच्चों का खाना निकाल रही हूँ, दोनों बच्चों को साथ में दे रही हूँ। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जैसी खाना बनाती हूँ ना, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि गरम गरम बच्चों को दूँ। क्योंकि जब भी आप खाना बनाइए ना,
तो गरम गरम खाना बना के तुरंत खाने बैठिए, तो वो काफ़ी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। ठंडा खाना खाना या बासी खाना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर खाना बच जाए तो उसे फेंकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खाना का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो ताज़ा हो या बासी हो। तो आप उसी हिसाब से, मैं खाना बनाती हूँ ना, आप भी वही करो, उसी हिसाब से खाना बनाओ कि जितना खाना है उतना ही बनाओ। मुझे तो अब लगभग अंदाज़ हो चुका है कि कितना कैसे बनाना है, तो मैं इसी हिसाब से खाना बनाती हूँ कि मेरा बचता नहीं है, खा के कंप्लीट ख़त्म हो जाता है, थोड़ा मोड़ा रह जाता है। और यहाँ बच्चे खा लेंगे और इसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड भी बैठेंगे खाने, और खाना खाने के बाद मैं थोड़ा घर में ही इधर से उधर टहल लेती हूँ। अगर आप अपना वज़न घटा रहे हो ना, तो खाना खा के कभी भी सोने नहीं जाओ। अगर आप सो जाओगे तो वज़न काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। और खाना खाने के बाद कोशिश करो कि घर में ही थोड़ा इधर से उधर टहल लो। वैसे मेरा घर तो काफ़ी बड़ा है नहीं, छोटा ही है, फिर भी मैनेज हो जाता है। कहते हैं ना, हम करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो घर छोटा या बड़ा होना कोई मैटर नहीं करता। अगर जो जिसकी जैसी घर होती है ना वो उसको ऐसी आदत हो जाती है। तो मैं खाना खाने के बाद घर में ही थोड़ा इधर उधर कुछ काम करने लगती हूँ, जो छूटा रहता है। मैं सोती नहीं हूँ। और खाना खाने के बाद फिर मैं निकालूंगी कुल्फ़ी जो मैं बनाई हूँ, क्योंकि बच्चे कब से वेट कर रहे थे कि मुझे कुल्फ़ी कब मिलेगा, क्योंकि बच्चे का डिमांड था कि मुझे कुल्फ़ी खाना है। तो मैं घर में कुल्फ़ी बनाई थी, और अभी मैं कुल्फ़ी को कट कर ले रही हूँ, 4 पीस कर ले रही हूँ, और सब लोग कुल्फ़ी खाएंगे। और बहुत अच्छी कुल्फ़ी घर में बनी थी, तो बच्चे बताएंगे आपको कि कैसी कुल्फ़ी बनी है। खाना खाने के बाद अगर कुछ मीठा मिल जाए ना, तो खाने का मज़ा और भी हो जाता है डबल। और मेरी कुल्फ़ी देखिए आप कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है। तो घर में ही इतनी टेस्टी कुल्फ़ी बन जाती है। तो अभी खाना वाना खाने के बाद मैं दी हूँ बच्चों को कुल्फ़ी खाने, जो मैं बनाई हूँ। बताओ कैसा बना है कुल्फ़ी? बहुत अच्छा। ऐसा बना है कि 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। बताओ किशु, कुल्फ़ी कैसा बना है? इसको 10 स्टार रेटिंग देते हैं। वाह, थैंक यू सो मच। तो मैं जो कुल्फ़ी बनाई हूँ ना, मुझे 10 स्टार रेटिंग मिला। ये देखिए मेरी कुल्फ़ी, ये देख रहे हो, नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए। मैं तो आपको 100 स्टार। इतनी अच्छी कुल्फ़ी बनी है कि ऐसी कुल्फ़ी आपको मार्केट में भी नहीं मिलने वाली। इतनी टेस्टी, और मात्र मैं 1 किलो दूध से इतनी टेस्टी कुल्फ़ी बनाई हूँ। बहुत टेस्टी कुल्फ़ी। इसलिए देखिए, मैं क्या करती हूँ ना, मैं ज़्यादा कुछ भी मुझे बच्चों को खिलाना रहता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर में बनाऊँ, है ना बेटा? मैं अपने बच्चों को मार्केट का ज़्यादा कुछ भी नहीं खिलाती। मार्केट का ज़्यादा कुछ भी क्या, मार्केट का खरीदने से अच्छा घर का ही मम्मा से मतलब समझिए कि मैं शायद ही कभी ऐसा होता है महीने 2 महीने पे एक दिन बच्चों को मार्केट का कुछ खिलाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ घर में बनाऊँ और बच्चों को खिलाऊँ, क्योंकि जितना अच्छा घर का होता है ना, उतना अच्छा बाहर का नहीं होता है। इसलिए, और अच्छे से पेट भर हम खाते भी हैं, है ना? तो चलो तुम लोग अपना कुल्फ़ी एंजॉय करो, है ना? और आप भी बना के ज़रूर खाइएगा। तो अभी खाना वाना खाने के बाद सब लोग कुल्फ़ी खा रहे हैं बैठ के। तो एक काम करो, यहीं पे वीडियो को एंड कर देते हैं। तो लाडो, तुम जाते जाते बोल दो। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हाँ। आई होप आप सब अच्छे रहे। बाय बाय, टेक केयर। हाँ, तो मैं भी बोल देती हूँ, अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ, आप लोग तक पहुँचाऊँ। तो मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग का बहुत शुक्रिया होगा मेरी तरफ से। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। हमारी वीडियो, हमारी रेसिपी में मिलावट नहीं होता। टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।